हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री राधा जी। मेरे प्रियतम साधक जनम, अभी एक छोटे से विषय के बारे में मैं बताता हूं। ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान। जो प्रैक्टिकल द्वारा समझाया जाता है, जिसके बारे में हम बहुत कुछ कह सकते हैं, सच्चाई है, वो प्रैक्टिकल है, वो एक साधना है और खोज है। और अज्ञान का मतलब यह हुआ, जो हम इस सारे जगत में जो जो चीजें देखते हैं, जो जो चीजें से हमारा परिचय हो जाता है, चेतन हो या अचेतन हो, तो उसके बारे में जो हमें ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान अधूरा रहता है। जिसमें अधूरापन है उसे ज्ञान नहीं, अज्ञान कहा जाता है। अज्ञान का मतलब होता है वो सच है या नहीं, जिसके उस पर जो सिक्का लगाया जाएगा, जो ठप्पा लगाया जाएगा, वह ठप्पा, मुहर लगाई जाएगी, वो सही या गलत समझ में आता है। तो वो ना ज्ञान में कहा जाएगा ना अज्ञान में कहा जाएगा। अज्ञान का मतलब यही है कि जो दिखाई देता है, उसके ऊपर दो आंखों से जो हम देख रहे हैं, कानों से जो सुन रहे हैं, वाणी से जो बोल रहे हैं, हमारे मन के अंदर जो जो विचारधाराएं है, जो खोज नहीं हुई है, जिस चीज की खोज नहीं हुई है, उसके ऊपर जो भी हम बोलेंगे, जो जो कहेंगे, जो जो बातें हम करेंगे, वो अज्ञान ही है। जब तक इंसान, जब से उसका इस धरा पर आए इंसान, तो पहले कोई खोज हुई नहीं थी। उस समय जो जंगल था, उसमें से जो फल फूल जो मिलता था, उससे वो खाते थे। फिर बाद में अग्नि का एक क्या हुआ, आविष्कार हुआ। उसके बाद बहुत कुछ आविष्कार हुए, वो हुआ ज्ञान। उसके पहले जो था अज्ञान था। शरीर में जब तक हम हैं, जीवित रहते हैं, तो क्यों रहते हैं, इसकी खोज जब तक नहीं हुई, तब तक हम आत्मा को, सोल को नहीं समझे। तो मतलब में जब खोज है, अभी समझो अपना जो विज्ञान है, जो जो खोज हो रही है, हर खोज के ऊपर हमारा विश्वास है क्या नहीं? जो जो विज्ञान ने खोज की, एटम से लेकर जो जो चीजें बनाई गई विज्ञान के आविष्कार के अनुसार, वो हमारे पास आई, उसके ऊपर हमारा विश्वास होगा ही। वो हुआ ज्ञान। विज्ञान का जो है, ज्ञान जब आता है तो क्या होता है, एक छोटा सा आविष्कार था अग्नि का स्टार्ट। वो अग्नि का आविष्कार जैसे हुआ,
समझो, फायर। तो उसके बाद वो एनर्जी के बारे में इतना बड़े आविष्कार हो गए कि मिसाइल तक, अणुबॉम्ब तक, बिजली है, हर चीज है, वो विज्ञान के आविष्कार है। ये क्या हुआ? खोज हुई। ये खोज होने के बाद उसके हमने उसके ऊपर विश्वास रखा, ये हुआ ज्ञान। वैसे ही आध्यात्म में भी जो हमें परमात्मा ने प्रचंड बुद्धि दी है, कम नहीं दी है, अति प्रचंड है, बहुत टैलेंट दिया है। इस टैलेंट पर संतों के बताए हुए रास्ते से चलते हुए जिस तरह से विज्ञान ने खोज की एक एक पार्ट हर चीज का, वैसे हमारे शरीर के अंदर मूल एनर्जी कौन सी है, इसका जो हमें आविष्कार मिला, आत्म साक्षात्कार। आत्मा एक बहुत बड़ी एनर्जी का कभी नाश होता ही नहीं है, सूक्ष्मतम एनर्जी है, लेकिन महा एनर्जी का एक छोटा सा पार्ट है। ये हम समझ गए। ये भी क्या हुई? खोज हुई। आध्यात्म में भी खोज होती है, और विज्ञान जो है तो आध्यात्म ही विज्ञान है और विज्ञान ही आध्यात्म है। सही बात यह है, खोज ही है। जैसे जैसे विज्ञान खोज करेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, उसी प्रकार आध्यात्म की ही खोज के ऊपर जाने वाला है। जो जो इस संसार में ही नहीं, जो अवकाश में हम देख रहे हैं, जो अवकाश में देखते हैं, वो हर चीज का खोज हो रही है। सूरज में कितनी एनर्जी है, क्या है, किस तरह से, कितना करोड़ साल से सूरज है, ये भी खोज कर रहे हैं विज्ञान। समझे? एनर्जी ही स्रोत है इस संसार के अंदर। तो एनर्जी जो होती है, एनर्जी के सिवा इस संसार में या सारा जहां में और कुछ भी नहीं है। एनर्जी के सिवा कुछ भी नहीं है। वो भौतिक दृष्टि अगर हम कहें दृष्टिकोण से, तो बात ऐसी आती है, जो जड़त्व है, जड़त्व में एक अणु होता है या एटम होता है, एटम में भी एनर्जी है। ये अपने विज्ञान की खोज है। समझ में आता है? विज्ञान की खोज, जो एटम है उसमें भी एनर्जी है, जिससे अणुबॉम्ब बन गया, जिससे मिसाइलें जा रही है, वो एनर्जी वहां तक यूज हो रही है। एनर्जी है मूल जो कुछ संसार में है, तो एनर्जी है। और जो हमारे शरीर के अंदर जो भी मूल एनर्जी है, जो हम जड़त्व के दृष्टि से देखें तो शरीर में एक जड़त्व की एनर्जी है, और जड़त्व की एनर्जी होते हुए भी इस एनर्जी पे राज जो करती है, वो एनर्जी है, चेतन एनर्जी है। जब तक चेतन एनर्जी मूल हमारे इस शरीर के अंदर है, जिसे हम आत्मा या सोल कहते हैं, इसका भी क्या हुआ है? आविष्कार हुआ है, देखा गया है, देखने वाले बहुत है। इसीलिए यही एक खोज ही है। ये भी क्या है? खोज है। और विज्ञान भी खोज करता रहा है। वे एनर्जी के ऊपर ही दोनों जो है, आध्यात्म कहो तो भी एनर्जी के ऊपर ही आधार है, और विज्ञान भी एनर्जी का ही मूल स्रोत है। विज्ञान ही एनर्जी की ही खोज करता है, और आध्यात्म में भी एनर्जी की खोज हो रही है, और कुछ है नहीं। जो भी खोज है, हर चीज की खोज जो भी हो रही है, वो एनर्जी के ऊपर हो रही है।
आध्यात्म की जो एनर्जी, सोल की एनर्जी है, सोल की एनर्जी किस तरह से बढ़ाई जाए, ये आध्यात्म की खोज हो रही है।